लोगों ने क्लस्टर बॉम्ब का कहर पहली बार खाड़ी युद्ध में देखा था। फिर अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों में ये बम बिछा। लेकिन भारत को जिस क्लस्टर बॉम्ब की चाहत है, उसका इस्तेमाल पहली बार 2003 में हुआ था, जब इराकी फौज के टैंकों का जत्था नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका की फौज ने CBU-105 का इस्तेमाल किया था। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल तो दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही होता रहा है, लेकिन क्लस्टर बमों का असली कहर दुनिया ने 1991 में देखा, जब पहली बार अमेरिका ने CBU सीरीज के क्लस्टर बम बरसाए। में खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी फौजों ने इराक पर CBU-87 और CBU-89 सीरीज के क्लस्टर बम गिराए। इनमें CBU-87 की मार सबसे भयानक थी। एक CBU-87 बम में 220 बमलेट्स यानी छोटे बम भरे थे और एक एक बम 450 मीटर के दायरे में तबाही फैला रहा था। उस जंग में अमेरिका ने इराक पर करीब 80,000 क्लस्टर बम गिराए थे। CBU-87 और CBU-97 क्लस्टर बमों का इस्तेमाल नाटो ने 1998 में कोसोवो के खिलाफ भी किया, लेकिन टिड्डी दल की तरह झपट्टा मारने वाले इन बमों की ताकत सबने देखी 2002 में, जब अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने डेरा डाला। ओसामा बिन लादेन की तलाश में तोरा बोरा की पहाड़ियों पर जो कहर बरपा था, वो CBU-87, CBU-99 और CBU-103 नाम के क्लस्टर बमों का ही था। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 1200 से ज्यादा क्लस्टर बम गिराए, लेकिन जिस क्लस्टर बम की हिंदुस्तान को जरूरत है, वो क्लस्टर बम यानी CBU-105 पहली बार 2003 में इराक पर आजमाया गया। 1000 पाउंड वजनी CBU-105 बमों में 40 बमलेट्स भरे थे। CBU-105 क्लस्टर बम में पहली बार बेहद छोटे रडार का इस्तेमाल किया गया। विंड करेक्टेड म्यूनिशन डिस्पेंसर से लैस इन बमों के जरिए मनचाहे इलाके में तबाही बरसाना मुमकिन था। इसलिए जैसे ही अमेरिकी फौजों को पता चला कि इराकी टैंकों का दस्ता दक्षिण बगदाद की ओर रवाना हो रहा है, तो अमेरिका ने इराकी टैंकों को नेस्तनाबूद करने के लिए CBU-105 का ट्रिगर दबाया। दूसरे क्लस्टर बमों की तरह CBU-105 भी पूरे इलाके पर कहर के कालीन की तरह बिछता चला गया, लेकिन इसकी खूबी है कि ये अपनी राह नहीं भटकता। इस बेहद खतरनाक बम को लड़ाकू जहाज का पायलट मनचाहे ठिकाने पर गिरा सकता है। आज तक ब्यूरो।